अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला अवैस अंसारी। स्टॉक मार्केट से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। जो अक्टूबर के मिड के अंदर इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस था काफ़ी ज़्यादा शैटर हुआ था। बात हो रही थी स्टॉक मार्केट के बारे में कि तकरीबन 39,000 पॉइंट्स तक मार्केट जो है ड्रॉप कर सकती है। आज वो मार्केट 47,000 के मार्क के ऊपर ट्रेड कर रही थी। तकरीबन 1000 पॉइंट्स का प्लस मार्केट ने देखा और 700 पॉइंट्स पॉजिटिव के ऊपर तकरीबन मार्केट जो है आज क्लोज हुई है। बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात हैं इसके पीछे। जो मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की जानिब से जो बात की गई है कि IMF के साथ पाकिस्तान की डील कामयाबी के साथ जो है क्लोज हो रही है, उसका भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर नज़र आया है। उसके अलावा जो TLP के साथ जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब हो गए हैं, उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर नज़र आया है। जो एक बेयकीनी की सूरत हाल थी वो ख़त्म हो गई है, उसकी वजह से काफ़ी अच्छा मार्केट के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आया। उसके अलावा जो इंटरनेशनल कोल प्राइसेस थी उसके अंदर जो एक अच्छा खासा डिक्लाइन नज़र आया, उसने पाकिस्तान की मार्केट के अंदर सीमेंट सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा तकवीत दी है। मार्केट ने सीमेंट सेक्टर की वजह से भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा अपवर्ड मूव की गई है। और उसके अलावा जो पिछले हफ्ते जो एक न्यू ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया गया था जो कि चाइना से प्रोक्योर किया गया था और स्टॉक मार्केट के अंदर उसको लॉन्च किया था और उसके ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तो इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर्स का उसके ऊपर जो है इत्मीनान नहीं था। काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स रेज किए गए थे ब्रोकर्स की जानिब से। तो SECB के सामने जो अपने कंसर्न्स रेज किए गए तो शॉर्ट टर्म के ऊपर उसको रोका गया है और अभी वापस मार्केट जो है कैट्स के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से एक अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आया है और तकरीबन 700 पॉइंट्स के करीब आज मार्केट ने जो है क्लोज लिया है। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे, जिस कंपनी के फाइनेंशियल को डिस्कस करेंगे, वो कंपनी फूड सेक्टर की कंपनी है, यूनिटी फूड्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, जो कि 1991 में एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर की गई थी अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 और बाद में इस कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। शुरू में इस कंपनी की जो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी थी वो यार्न मैन्युफैक्चरिंग थी, जो कि बाद में कन्वर्ट होके एडिबल जो ऑयल है उसके ऊपर कन्वर्ट हो गई थी। उसके अलावा जो एडिबल ऑयल की एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग ये इस वक्त कंपनी की प्रिंसिपल बिजनेस लाइन बन चुकी है। प्रोडक्ट लाइन के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसके अंदर एडिबल ऑयल्स हैं, इंडस्ट्रियल फैट्स हैं और जो लाइव स्टॉक और पोल्ट्री का जो डिपार्टमेंट है, पोल्ट्री का सेक्टर जो है उसके जो फीड्स जो होती हैं उसके इंग्रेडिएंट्स भी कंपनी सप्लाई करती है। आपकी स्क्रीन पर कंपनी की प्रोडक्ट लाइन नज़र आ रही होगी जिसके अंदर रिटेल सेगमेंट है। उसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो दस्तक के नाम से, लगान, एहतमाम, ज़ौकीन और परवान के नाम से डिफरेंट प्रोडक्ट्स शामिल हैं, जो कि एडिबल ऑयल्स के, बनास्पति के, कुकिंग ऑयल, इन सब के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जो कंपनी के पोर्टफोलियो के अंदर शामिल है और मार्केट के अंदर मौजूद है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेगमेंट की बात करेंगे तो यूनिटी के नाम से ही इसके एडिबल ऑयल्स शामिल हैं, जिसके अंदर यूनिटी बनास्पति, यूनिटी कैनोला ऑयल, यूनिटी कुकिंग ऑयल, यूनिटी डीप फ्राइंग मीडियम, यूनिटी पाम ओलेन, यूनिटी कुकिंग मीडियम और यूनिटी सोयाबीन ऑयल इसके जो है इंडस्ट्रियल इंग्रेडिएंट्स के अंदर शामिल है। इसके अलावा हम बात करेंगे कंपनी के एक चक्की आटा कंपनी ने सनरिच के नाम से लॉन्च किया था कुछ अरसे पहले और मार्केट के अंदर इसने अच्छा खासा अपना रोब कायम किया, मार्केट को अच्छा खासा कैप्चर किया। अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट की वजह से और क्वालिटी पैकेजिंग की वजह से इसने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है इसने अपना एक कैप्चर किया मार्केट को। उसके अलावा हम बात करेंगे जो कंपनी के जो लाइव स्टॉक सेक्टर था, पोल्ट्री सेक्टर था, उसके जो फीड इंग्रेडिएंट्स हैं कंपनी वो भी प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर सोयाबीन मील हाई प्रो और लो प्रो के नाम से शामिल है। फिर उसके अलावा सोया पैलेट्स और कैनोला मील कंपनी के इंग्रेडिएंट्स के अंदर शामिल हैं। यहाँ पे बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो है रिजल्ट अनाउंस किया। उसके अंदर कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें तकरीबन 68 बिलियन के कंपनी के रेवेन्यूज़ रिकॉर्ड किए गए हैं और कंपनी के जो रेवेन्यूज़ 2020 के अंदर थे तकरीबन 30 बिलियन थे। डबल से ज़्यादा इजाफा हुआ है कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर, जिसके अंदर जो मेजर पोर्शन है लोकल सेल्स थी, जो वॉल्यूमेट्रिक सेल्स में इजाफा वो कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यूज़ के अंदर इजाफे की वजह बना। कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करेंगे उसमें भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है और लास्ट ईयर 28 बिलियन के करीब कंपनी की कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, जो कि इस बार तकरीबन 63 बिलियन के करीब रिकॉर्ड की गई हैं। और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में इजाफा जो है ये रॉ मटेरियल की बढ़ती हुई कीमतें और उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस थे, फ्रेट चार्जेस थे, उसमें इजाफे की वजह से भी कंपनी की कॉस्ट ऑफ सेल्स में अच्छा खासा इजाफा हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेंगे तो उसमें तकरीबन 170% का इजाफा कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट में हुआ। 5.6 बिलियन इस बार रिकॉर्ड किए गए हैं पिछले साल के मुकाबले में, जो कि 2.1 बिलियन थे।
यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन की बात करेंगे तो उसमें भी तकरीबन ग्रॉस मार्जिन तकरीबन 7.8% के करीब जो है कंपनी के रिकॉर्ड किए गए हैं। फाइनेंस कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, 961 मिलियन इस बार जो है कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड की गई है। लास्ट 548 मिलियन थी कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट, उसके अंदर भी जो इजाफा हुआ है, जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट में अच्छा खासा इजाफा हुआ। साथ ही साथ जो नॉन शरिया अरेंजमेंट्स थी कंपनी की, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया गया, या जो शरिया अरेंजमेंट थी उसके ऊपर जो प्रॉफिट पे किया गया, या जो डेट फाइनेंसिंग थी उसकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी उसमें इजाफे की वजह से कंपनी की ओवरऑल फाइनेंस कॉस्ट में भी इजाफा हुआ। यहाँ पे हम बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में। पिछले साल तकरीबन 210 मिलियन के करीब कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिकॉर्ड किए गए थे, महज 210 मिलियन। उसके मुकाबले में इस बार तकरीबन 3.1 बिलियन यानी कि तकरीबन 1400% का इजाफा कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर जो है हमें नजर आता है। यहाँ पे चार्ट आपके सामने मौजूद है, उसके अंदर कंपनी की सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कंपेयर किया जा रहा है पिछले चंद सालों के अंदर। खास तौर पे पिछले 5 सालों के अंदर जो कंपनी की सेल्स के अंदर जो एक अपवर्ड शिफ्ट नजर आया, वो आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे अब हम कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे, यानी कि टोटल एसेट्स के बारे में, टोटल लायबिलिटीज और इक्विटीज के बारे में बात करेंगे। तो कंपनी के जो नॉन करंट एसेट्स हैं उसके अंदर 140% का इजाफा हुआ। पिछले साल 3.6 बिलियन कंपनी के प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट थे, जो कि इस बार तकरीबन 8.6 बिलियन है। और ओवरऑल टोटल नॉन करंट एसेट्स कंपनी के 128% इजाफा हुआ और 9.1 बिलियन कंपनी के नॉन करंट एसेट्स जो है रिकॉर्ड किए गए हैं। यहाँ पे करंट एसेट्स की बात करेंगे तो उसका मेजर पोर्शन कंपनी की इन्वेंट्री है, उसमें अच्छा खासा इजाफा, तकरीबन 120% के करीब इजाफा इसमें कंपनी की इन्वेंट्री में नजर आता है। सेल्स में एक अच्छा खासा इजाफा हुआ, वो इम्पैक्ट हमें यहाँ पे नजर आता है। और यहाँ पे जो ट्रेड डेट्स हैं उसके अंदर भी तकरीबन 60% का इजाफा हुआ। ओवरऑल कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं उसके अंदर 126% का इजाफा हुआ, जो कम्युलेटिवली एक ओवरऑल जो टोटल एसेट्स हैं उसके अंदर 128% का इजाफा बनाते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे कंपनी की जो लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी है उसके बारे में बात करेंगे तो इसमें जो टोटल इक्विटी है उसमें 123% का इजाफा हुआ। लास्ट 5.9 बिलियन से बढ़ के 13.1 बिलियन कंपनी की इक्विटीज यहाँ पे रिकॉर्ड की गई हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म लोन्स शामिल हैं, जिसमें 20% का इजाफा हुआ पिछले साल के मुकाबले में। और यहीं पे लीज लायबिलिटीज भी शामिल है, उसमें भी तकरीबन 27% का इजाफा हुआ। टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज कंपनी की इस बार जो है 22% इजाफे के साथ जो है मौजूद है। यहाँ पे कंपनी की करंट लायबिलिटीज हैं, उसका जो करंट लायबिलिटीज के अंदर जो मेजर पोर्शन है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का करंट पोर्शन इसके अंदर शामिल है, जिसके अंदर 248% का इजाफा हुआ। ट्रेड एंड अदर पेबल्स हैं उसमें 52% का इजाफा हुआ। फिर उसके अलावा जो एक्रूड मार्कअप है 221% उसके अंदर। और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो कंपनी अपने बाज़-औक़ात जो ऑपरेशंस को मीट करने के लिए, जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट करने के लिए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स करती है, तो उसके अंदर भी तकरीबन 305% का इजाफा हुआ। यहाँ पर कंपनी की टोटल लायबिलिटीज, टोटल करंट लायबिलिटीज में 129% का इजाफा हुआ और ओवरऑल टोटल लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी के अंदर तकरीबन 126% का इजाफा हुआ। यहाँ पे आप अपने सामने चार्ट पे मौजूद देख सकते हैं टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स का मवाजना कर सकते हैं पिछले 5 सालों के अंदर कि किस तरह से तेजी नजर आई है। और 2020 और 2021 के अंदर इसके अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट नजर आया है। और लाइन आप यहाँ पे अपने ग्राफ के सामने जो है ग्राफ पर देख सकते हैं। एक और चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है मौजूद है, जो कि कंपनी की प्राइसेस के हवाले से है और कैंडलस्टिक चार्ट्स कहा जाता है, इनको टेक्निकल चार्ट्स भी कहा जाता है, जो कि कंपनी की प्राइसेस को पिछले कुछ अरसे के अंदर इंडिकेट करती हैं कि आगे इसका ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड होगा, डाउनवर्ड ट्रेंड होगा, किस तरफ इसकी प्राइसेस मूव होते हुए नजर आती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले साल दिसंबर के अंदर कंपनी की प्राइसेस जो है तकरीबन 20 रुपए के करीब ट्रेड हो रही थी और फिर उसके बाद उसमें इजाफा होते हुए 30 रुपए तक भी कंपनी की प्राइसेस गई और फिर 50 रुपए तक भी कंपनी की प्राइसेस गई हैं। और इस वक्त जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं जो कि आपकी प्राइस मूवमेंट बताते हैं, कितना स्टॉक आपका कितना वॉलेटाइल है, वॉल्यूम्स को देखते हुए ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो इसके अंदर ये एक इस वक्त कंपनी की प्राइस तकरीबन 29.5 रुपए के करीब ट्रेड हो रही है और इसके अंदर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो हमें नजर आता है, तो सपोर्ट इसके अंदर 26 रुपए 70 पैसे के करीब और 24 रुपए 70 पैसे के करीब सपोर्ट बनती हुई नजर आती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसको नहीं कह सकते। मार्केट अगर डाउनवर्ड मूव करती है तो यकीनन यहाँ से सपोर्ट से जो है प्राइस टच कर सकती है। फिर इसके अलावा रेजिस्टेंस लेवल की बात करेंगे
तो 31.4 के करीब कंपनी का पहला रेजिस्टेंस लेवल बनता हुआ नजर आता है, जो कि बाद में सेकंड रेजिस्टेंस तकरीबन 33.80 के ऊपर नजर आती है। ओवरऑल ट्रेंड अपवर्ड नजर आ रहा है कंपनी का, प्राइसेस का थोड़ा सा ऊपर जाते हुए नजर आ रही है कंपनी की प्राइसेस। यहाँ पे बात करेंगे कंपनी के स्टॉक स्टैटिस्टिक्स के बारे में। यूनिटी फूड्स लिमिटेड स्टॉक मार्केट के अंदर जो सिंबल इसका मौजूद है वो यूनिटी के नाम से मौजूद है। 52 वीक्स की बात करेंगे, जैसे भी हमने चार्ट के ऊपर दिखते हुए बात की, तो कंपनी की जो लोवेस्ट प्राइसेस जो पिछले एक साल के अंदर 52 हफ्तों के अंदर 21.3 रुपीज़ जो है मिनिमम प्राइस रिकॉर्ड की गई थी। उसके अलावा इस बार जो कंपनी की जो मैक्सिमम प्राइस जो रिकॉर्ड की गई है वो तकरीबन 50.60 के करीब रिकॉर्ड की गई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो 28 बिलियन कंपनी का मार्केट कैपिटल है। फिर उसके अलावा टोटल शेयर्स के बारे में बात करेंगे, तकरीबन 994 मिलियन कंपनी के टोटल शेयर्स हैं, जिनका फ्री फ्लोट 50% है और 497% जो है कंपनी का शेयर्स इस वक्त स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के लिए मौजूद है। ये हमने आपके सामने टेक्निकल चार्ट का एक थोड़ा सा छोटा सा पस मंजर पेश किया, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो अनाउंस किए थे वो आपके सामने जो है बताए, और इसके अलावा जो मार्केट की जो सूरत हाल है, करंट सूरत हाल, जो मार्केट ने कितनी तेज़ी के साथ एक यू टर्न लिया। जो पिछले महीने ऐसी बात हो रही थी कि मार्केट जो है अच्छा खासा डिप ले सकती है, 39,000 पॉइंट्स के ऊपर जाके ट्रेड होगी मार्केट, तो यहाँ पे एक मार्केट ने यू टर्न लिया और पॉजिटिव साइड के ऊपर मार्केट ने मूव किया, और यहाँ पे जो सेंटिमेंट्स हैं तो मार्केट को ऊपर ले जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी कोई इस बात की यकीनी सूरत हाल अभी भी नहीं है। ये कुछ इंडिकेटर्स थे जिन्होंने मार्केट को अपवर्ड मूव किया, लेकिन अभी भी कोई यकीनी कैफियत यहाँ पे नजर नहीं आती कि मार्केट जो है इसी तरह से तेजी के साथ अपवर्ड मूव करते हुए नजर आएगी। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फाइनेंशियल्स को देखें, फंडामेंटल्स को देखते हुए, टेक्निकल्स को देखते हुए, सेंटिमेंट्स को देखते हुए स्टॉक मार्केट के अंदर जो है ट्रेडिंग करें, कॉशियस मूव लें, सेफ ट्रेडिंग करें। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।